गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे क्लास 10th का। और रिप्रोडक्शन से टोटल जो है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन एक पक्का रहेगा। हो सकता है कि वो ये फिगर को लेकर के हो, फ्लावर का, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव का, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव का। तीन ही फिगर आएगा बाबू। तीन फिगर में से एक फिगर तो पक्का आने वाला है रिप्रोडक्शन से। मैं कल बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज मैं प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बता रहा हूँ कि प्लांट का कौन सा फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ये सारी चीज़ों को आज डिस्कस कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास मात्र अब बच रहा है कितना दिन, तीन। तीन नहीं, दो। आज तो 17 हो गया है भाई। कल 18, परसों 19 और 20 से आपका एग्जाम है। आप क्या पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, वो मैटर नहीं करता। अभी आप क्या कर रहे हैं मैटर वो करता है। आपके पास 2 दिन है ना। 2 दिन मान लीजिए कि आपके पास 48 आवर है ना। 48 आवर में आप 30 आवर भी कंटिन्यूअसली अगर पढ़ लेते हैं। मैं 18 आवर को छोड़ देता हूँ आपको, अब वो बेसिक का जो भी काम होता है उसके लिए। तो आप ये 30 आवर में आप मिनिमम 80% मार्क्स ला सकते हैं। और सबसे जरूरी क्या है कि आपको सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ से आएगा भाई, तो एमसीक्यू से आएगा। अब टोटल कितना एमसीक्यू है, तो टोटल एमसीक्यू आपके पास 20 होंगे। 20 एमसीक्यू आर देयर। और 20 में क्या है ना कि 16 तक आपका एमसीक्यू रहेगा। बाकी 17, 18, 19, 20 ये चार क्वेश्चन, या फिर लास्ट का 3 क्वेश्चन जो होता है वो असर्शन रीजन रहता है। तो अगर आप ये 20 में अगर एक भी गलत, मैं रैंकर का मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप एक भी गलत करते हैं भाई, तो आपका सीधे जो है ना 1 नंबर कमेगा। अगर ये 20 नंबर ले आते हैं तो फिर आपका समझिए कि 20 उधर से आ जाएगा, स्कूल 20 देगा, 40 तो ऐसा ही हो जाएगा। बाकी 30-40 नंबर लिख करके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तब जा करके 30-40 नंबर उधर से भी आ जाएगा, तो 40, और मान लीजिए 40 तो 80 तो ऐसा ही हो गया। बट यू शुड हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा सर? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही दिमाग में आ रहा है कि सर ये टॉपिक तो आप पढ़ा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे आएगा। ये फिगर पहले से ही आपका बना हुआ रहे। आपको करना क्या है भाई, तो फिगर को लेवल्ड करना। और लेवल्ड करने के बाद फिर आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आया, तो आपसे 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और एक एक ए नंबर में क्या पूछेगा कि वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। बी नंबर में पूछेगा कि विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेटल्स। और उसके बाद फिर क्या है ना, यही सब क्वेश्चन जनरली आता है बस। तो लेवल्ड मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका ये ये वाला जो लंबा वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को कहा जाता है पिस्टिल। मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से रीड्रॉ। ये बीच वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है। तो एक्चुअली आई मेंशन द नेम पिस्टिल। और पता है व्हाट इज पिस्टिल? मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, बट इसी से क्वेश्चन आएगा। पिस्टिल क्या है भाई? द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पिस्टिल को कहा जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, तो हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड। इसको लिख सकते हैं, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। उसके बाद देखिए ये पिस्टिल है ना, पिस्टिल का 3 पार्ट होता है। जो सबसे एबव है,
जहां पर कि पोलन ग्रेन आकर के गिरता है। क्वेश्चन एक बार ऐसा ही बोर्ड में आया हुआ है कि वेयर विच पार्ट ऑफ द फ्लावर वेयर डज द पोलन ग्रेन फॉल्स, मतलब कि पोलन ग्रेन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर वेयर पोलन ग्रेन फॉल डाउन। तो पोलन ग्रेन इस पार्ट पे गिरता है। इस पार्ट का नाम पता है क्या? इस पार्ट का नाम है स्टिग्मा। अस्टिग्मा, अस्टिग्मा। आपको कैसे आएगा क्वेश्चन? यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि ए है, ए यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ए है, फिर यहाँ पे ये वाला पार्ट में लिखा हुआ रहेगा, इसको लिख देगा कि ए है। तो बताओ भाई कि ए बी सी डी कहाँ पे पोलन ग्रेन कहाँ करके गिरता है? तो पोलन ग्रेन आपका गिरता है स्टिग्मा। उसके बाद स्टिग्मा है क्या? तो स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट होल ऑफ द पिस्टिल, अपर मोस्ट होल पार्ट ऑफ द अपर मोस्ट uppermost hole where pollen grain fall down, जहां पर कि पोलन ग्रेन आकर के गिरता है। भाई पोलन ग्रेन क्या है? तो पोलन ग्रेन इज द मेल सेक्स सेल या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। व्हाट डू मीन बाय पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन इज द मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव। Pollen grain is the male reproductive cell of flowering plant. So you should have to remember about what is pollen grain and where does the pollen grains comes to fall. तो pollen grains कहाँ करके गिरता है? आपका स्टिग्मा पे। अब क्या है कि भाई स्टिग्मा पे जैसे पोलन ग्रेन जैसे गिरता है वो धीरे धीरे स्टाइल में जाता है, लेकिन स्टाइल में एक ट्यूब बनाते हुए जाता है। एक्चुअली उस ट्यूब का नाम क्या है? पोलन ट्यूब। एक्चुअली आप ड्रॉन है a thin thread like the tubular structure which is presented inside the style is called pollen tube। तो ये आपका पोलन ट्यूब है। अब भाई ये बीच वाला पार्ट क्या है? इसका मेन 3 पार्ट होता है। एक तो आपका हो गया स्टिग्मा, दूसरा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को कहा जाता है स्टाइल। ये यहाँ से और नीचे वाला जो स्वेलन बेस पार्ट है ना, बेसल पार्ट, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओवरी। ओवरी का काम क्या है? तो ओवरी का मेन काम होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। सो द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, द फॉर्मेशन ऑफ एग take place inside the ovary. So you should have to remember about the function of ovary because it is very important. You should have to just remember about the function of the stigma. So what the function of the stigma? तो actually pollen grain को carry करता है, pollen grain यहाँ से अंदर जाता है। तो what is the function of a style? तो style actually क्या करता है? कंडक्ट करता है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा से लेकर के ओवरी तक। एंड व्हाट इज द ओवरी? तो ओवरी एक बेसल पार्ट ऑफ किसका है? ओवरी इज द बेसल पार्ट ऑफ द, ओवरी इज द बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टिल। तो पिस्टिल का एक बेसल पार्ट है जहां पर क्या होता है? जहां पर होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम है क्या? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव सेल को क्या कहा जाता है या मेल सेक्स सेल को क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है पोलन ग्रेन। फीमेल सेक्स को क्या कहा, फीमेल सेक्स सेल को क्या कहा जाता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को क्या कहा जाता है? तो उसका नाम क्या है? ओवम। So what is the main function of ovary? So ovary help in the formation of ovum in the flowering plant. So I am just writing here about the function of ovary. Formation of फॉर्मेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इनसाइड द ओवरी। और ओवरी के अंदर कहाँ बनता है? ओव्यूल में बनता है। उतना ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा, तो सिर्फ आप ओवरी, ये होता है ना कि ज्यादा डीप स्टडी करने से क्या है ना कि आपको लगेगा कि ओवरी लिखें या ओवम लिखें, सॉरी ओवरी लिखें या फिर इसके अंदर जो ओव्यूल है वो लिखें। तो भाई आपको एनसीईआरटी के बेस पे लिखना है, ज्यादा डीप स्टडी नहीं करना है, आप सीधे लिखिएगा ओवरी। ठीक है। अब क्या है कि ओवरी में कौन बना है भाई? तो ओवरी में बना है कौन? ओवरी में बना है ओवम। ओवम का दूसरा नाम क्या है? एग। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड एग टेक प्लेस इनसाइड द ओवरी। इस प्रकार से फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट खत्म होता है। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट किसको कहा जाता है? पिस्टिल को। इसका कितना पार्ट है? 3। एक का नाम है स्टिग्मा, दूसरा का नाम क्या है?
स्टाइल, तीसरा का नाम क्या है ओवरी। तीनों का मैंने फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है, यूज आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या है, अब आता है मेल पार्ट। अब भाई मेल पार्ट कैसे हम इसको स्टडी करेंगे कि वो व्हाट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जस्ट लुक एट हियर। मेल पार्ट कौन है, आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ऐसे द फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच इज जस्ट बिहाइंड द पिस्टिल। पिस्टिल के जस्ट बगल में जो आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, उसी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इसका पता है नाम क्या है, यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कहा जाता है इसको स्टेमेन। so the name is stamen, so what the name is stamen। अब स्टेमेन को मैंने इधर अलग से ड्रॉ करके रखा है भाई, यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा का पूरा नाम क्या है, स्टेमेन। स्टेमेन का आएगा डिफिनीशन व्हाट इज स्टेमेन, या ऐसे नहीं आएगा, पूछेगा कि व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सो व्हाट द आंसर शुड बी हियर, तो आंसर शुड बी अबाउट द स्टेमेन। अब देखिए इसका कितना पार्ट होता है, दो। एक तो आपका हो गया ऊपर में ये bag like a structure which is just above the bag like a structure, sac like a structure which is located above the stamen, that is called anther। so ये बात को आप पक्का याद रखिएगा कि व्हाट इज एंथर, बिकॉज क्वेश्चन आएगा एंथर से रिलेटेड आएगा ही आएगा। एंथर क्या है भाई, एंथर इज द सेक लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंटेड जस्ट एट द टॉप ऑफ अ स्टेमेन, एट द टॉप पार्ट ऑफ द स्टेमेन, इट इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेमेन। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा कि आखिर एंथर में होता क्या है। रिमेंबर द सेंटेंस, रिमेंबर द वर्ड, रिमेंबर द क्वेश्चन, कि आखिर एंथर में होता क्या है भाई। तो एंथर में सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है, फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ male reproductive cell that's called pollen grain। Formation of pollen grain take place inside the anther, so the main function of the anther is to for the formation of pollen grain। पोलन ग्रेन अभी मैं बताया क्या है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल आर कॉल्ड पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का काम क्या होता है, तो टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन करता क्या है, तो पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन विथ द एग, विद द ओवम इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये होता है फर्टिलाइजेशन। एंथर क्या है मैंने बता दिया भाई, एंथर क्या है, तो एंथर इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेमेन वेयर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस, यही आएगा सेम लाइन, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें कि एंथर टॉप पर जाकर के बैठे हुए, ये टॉप पर जाकर के जो बैठे हुए हैं ना, इसको पता है क्या कहा जाता है, तो भाई ये जो लाठी नुमा सा है ना, ये फिलामेंटियस स्ट्रक्चर, फिलामेंट जैसा लाठी के ऊपर ऐसे जाकर के ये बैठा हुआ है ना, तो इसका नाम पता है क्या, इसका नाम क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट, तो फिलामेंट है क्या, तो थ्रेड, द फाइन थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमेन, of the stamen on which the anther is located। ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है, इसका काम है एंथर को टॉप पे रखना, एंथर को टॉप पे रखेगा। ये जो है ना, ये आपका क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर एंथर रहेगा ताकि पोलन ग्रेन का पोलिनेशन होने में आसानी हो। तो ये फिलामेंट है क्या, तो फिलामेंट एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर।
ऑफ स्टेमिन। इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन आपका हो जाएगा कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू कीप द एंथर एट द टॉप लेवल। बस इतना यार, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब बात आता है भाई, दो मैंने खत्म किया, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म किया, फिर इसका ना ये क्या है कि एक मैंने इधर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म किया, ये क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म होता है। अब नया जो बच रहा है तो भाई और दो पार्ट बचे, एक ये वाला जिसमें कि आपको फ्लावर आपको अट्रैक्ट करता है। कभी आप क्या है ना कि लोटस के पास जाइएगा या फिर रोज के पास जाइएगा तो अट्रैक्ट होते चले जाएगा उसको तोड़ने के। बहुत सारे हम बच्चों को देखे हैं कि भाई रोज का गार्डन में चला गया तो रोज जाकर के उसको तोड़ ही लेगा। क्यों? ड्यू टू द अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कौन प्रोड्यूस करता है? आप फ्लावर के तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? तो क्या स्टेमेन को देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं? नहीं। क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो उस टाइम आपको पता भी नहीं था जिस टाइम आप गुलाब का फूल को तोड़ करके लाए। और आपको लगेगा कि भाई इसमें तो होता भी नहीं। आप उड़ूल का हिबिस्कस फ्लावर को भी आप तोड़ करके लाते हैं तो आप उसके पेटल्स की वजह से लाते हैं। तो अट्रैक्शन कौन प्रोड्यूस कर रहा है भाई? तो आप क्यों इतने अट्रैक्टिव दिख रहे हैं? तो बिकॉज ऑफ द आउटर लुक। इसमें कौन ऐसा लुक दे रहा है? इसमें हमारे क्लॉथेज होते हैं, हमारे जो आप लोग के जो मेकअप्स हैं, क्लॉथेज है, हेयर स्टाइल है, वो आपको आउट लुक देता है जिससे आप अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो फ्लावर के पास भी ऐसे मेकअप वाले सामान है, ऐसे अट्रैक्टिव सामान है जो कि बाहर वाली चीजों को के लिए वो अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। और अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, इसी का नाम है पेटल। पेटल। पेटल क्या है? तो मोस्ट कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच प्रोड्यूस द अट्रैक्शन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। किसको अट्रैक्ट किया जाता है? इंसेक्ट को। कीड़ों मकोड़े ही सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं, हम लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं कभी। तो अब क्या है कि पेटल्स गया भाई। पेटल्स का काम क्या है? तो ये प्रोवाइड करता है अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट। अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट। क्यों अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को? फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। फॉर पॉलिनेशन। बस इससे ज्यादा याद नहीं भाई। अब नीचे में ये वाला क्या है? ये जो फ्लावर के नीचे द बेसल ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट्स कॉल्ड द बेसल ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट्स कॉल्ड सेपल्स। सेपल्स का काम क्या है? कुछ नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बस ये नीचे वाले बेसल पार्ट सेपल्स प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। और ये क्या हो सकता है? ग्रीन बेसल ग्रीन पार्ट। अब ये वाला जो आप ऐसे फूलों को ऐसे पकड़ करके जो ले जाते हैं ना, ऐसे वो जो डंठल को पकड़ते हैं ना, उसका पता नाम क्या है? वही वो आपको अटैच करके रखता है आपके साथ। आपके हाथों से जो फूल ऊपर में जो खिलता हुआ फूल आपके हाथों के द्वारा अटैच किया हुआ है, तो उस डंठल को क्या कहा जाता है? स्टॉक। So the what is a stalk? The stalk is actually wood thin wood like substances which uh, attach the flower to stem of the plant. इसका काम क्या है? अटैचमेंट कर अटैचमेंट टू स्टेम। फ्लावर को अटैच करता है स्टेम के साथ। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आएगा भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन ये आपको दिख रहा है ओव्यूल। ओव्यूल क्या है? तो ओव्यूल इज अ teeny a spherical like a structure which is presented inside the ovary where the formation of ovum take place and the fertilization of ovum take place। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ओवम भी होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम भी होता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम कैसे होगा? तो वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसके बारे में डील करता हूँ अभी तुरंत। अभी सबसे पहले आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को देखें। इसको स्क्रीनशॉट ले ले।
तो फ्लावर तो आप देखें कि आखिर फ्लावर क्या है। अच्छा, फ्लावर क्या है भाई? फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर? तो फ्लावर इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। आपको इतना लग रहा होगा, नहीं, आप रिप्रोडक्शन के दृष्टिकोण से देखिए। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, विच हेल्प इन द रिप्रोडक्शन टू द प्लांट और फॉर द प्लांट। अब फ्लावर हो गया, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़नी है तो भाई अब पढ़ना क्या है? पॉलिनेशन, यानी कि फ्लावर क्या से सीड को बनाए। तो पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन का एकदम सिंपल सा डिफिनीशन, मैं एकदम लॉजिकली ज्यादा कुछ बड़ा बताने वाला नहीं हूँ। मैं एकदम छोटे छोटे चीजों पे डील करूंगा बस, ये नहीं कि मैं उसके अंदर घुस गया भाई एकदम पूरा डीपली चले जाओ। फिर पता चला कि सर ये तो क्वेश्चन ऊपर से आया, सुपरस्टिशियस क्वेश्चन है, आप पूरे अंदर तक पहुंच गए और कुछ दिमाग को सारे ऊपर से पढ़ नहीं भाई। पॉलिनेशन समझो क्या है, पॉलिनेशन क्या है। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, दो शब्द खत्म डिफिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, डिफिनेशन नहीं आने वाला है बट आई एम रिवाइजिंग अबाउट द पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। हो सकता है कि सेम फ्लावर में, हो सकता है कि दो डिफरेंट फ्लावर सेम स्पीसीज में हो, ऐसे हो सकता है। लेकिन अभी सिर्फ वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिफिनेशन ऑफ द पॉलिनेशन एंड व्हाट शुड बी द डिफिनेशन। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ट्रांसफर ऑफ पोलर ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन ट्रांसफर कैसे होगा? कैसे? कोई चीज को जाना है, आजकल पैसा को ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या चीज का यूज करते हैं भाई हम लोग? तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और पता ना क्या क्या होगा। आप ये हमसे ज्यादा तो बेहतर आप जानते होंगे कि पैसे को कैसे ट्रांसफर किया जाए, लेकिन उसका यूज नहीं होने वाला है बोर्ड में। बोर्ड में क्या होगा कि पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होता है। तो पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड बाय द एजेंट। हम अपना पैसा को जमा करते हैं कोई भी बैंक उंक में, तो वहाँ पे एजेंट वर्क करता है। एजेंट का मेन काम क्या होता है? एजेंट हेल्प टू, क्या? एजेंट इज अ इंटरमीडिएट मीडियम। एजेंट इज द इंटरमीडिएट मीडियम बिटवीन द टू particular object whenever there is the exchange of substances take place between the two objects, so the another objects come in the between for the interchanging of the substances. Such type of the things, such type of the medium are called agent. तो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए कौन आएगा? तो एजेंट आएगा। उसको कौन एजेंट बोलेंगे? तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेगा ना, तो उसको बोलेंगे पोलन ग्रेन एजेंट, या फिर बोलेंगे एजेंट ऑफ पोलन ग्रेन, बस। एजेंट ऑफ पोलन ग्रेन। तो भाई पोलन ग्रेन का कितना एजेंट होगा? मुझे क्या पता कितना एजेंट होगा, जितना मान लो उतना एजेंट जो ट्रांसफर कर दे पोलन ग्रेन को। हम बहुत सारे इंसेक्ट को देखते हैं भाई, फूलों पे बैठ करके, एक फूल पे बैठता है, उसके पैर में छोटे छोटे ये लग जाते होंगे पोलन ग्रेन, दूसरे फूल पे जाके बैठ गया तो वहां पर भी ट्रांसफर हो जाएगा। कभी कभी आंधी तूफान आएगा, अरे वो आम का सीजन में, आम का सीजन में क्या होता है ना कि वो गर्मी के दिनों में लू चलते रहता है ना, लू चलते रहता है तो आंधी तूफान आता है तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर तो होता है, तो उस टाइम तो हम लोग देखने नहीं जाते हैं। बट जिस टाइम आंधी तूफान आने वाला है, आम लटका हुआ है भाई, तो टूटेगा तो उसको जा करके हम लोग लाते हैं, उठा उठा करके लाते हैं घरों में एकदम नमक के साथ। द टेस्ट वुड बी फाइन। बट उससे पहले क्या होता है? आम बनने से पहले, आम बनता कैसे? भाई आपका पपीता बन गया तो आप पपाया जाकर खा लेते तोड़ कर, लेकिन कभी आप सोचे कि पपाया बना कैसे? अमरूद का पेड़ आपका होगा भाई, अमरूद बन गया, चढ़ के जाके तोड़ के खा लिए भाई, अमरूद बना तो कैसे बना? अमरूद बनने की प्रोसेस ही तो पॉलिनेशन है।
अमरूद बनने का प्रोसेस ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट है। पहले उसके फ्लावर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसकी पॉलिनेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद उसके फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर आपका फ्रूट्स बनेगा। इतना आसानी से कोई चीज बन नहीं जाता। एजेंट क्या क्या होगा, आइए यहाँ देखते हैं। एजेंट हो सकता है इंसेक्ट, लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। दूसरा एजेंट क्या होगा, एनिमल। बहुत सारे जानवर जो होते हैं ना, मतलब जानवर होते हैं वो एकदम पूरा घास में बैठ जाएंगे और एकदम पूरा रगड़ रगड़ करके, और वो बॉडी में उसके बहुत सारे पोलन ग्रेन ऐसे लग गए। ग्रास वाला जो है ना पोलन ग्रेन, वो बहुत जल्दी उसका सीड भी डिस्पर्सल ऐसे ही होता है एनिमल्स। और क्या हो सकता है भाई, तो कभी कभी नारियल को देखिएगा पानी में बहता हुआ आएगा, फिर दूसरा जगह जन्म लेगा। बहुत सारे ऐसे सीड पानी से बहते हुए आते हैं। क्या होगा, वाटर। Water is the agent of pollen grain. What is the agent of pollination? Agent of pollination is ज्यादा हमको सुटेबल लग रहा है। उसके बाद फिर क्या होगा, एयर। एयर भी क्या है, एजेंट ऑफ पोलन ग्रेन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। दीज आर द एजेंट। अब भाई पोलन ग्रेन ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन पता है कितनी विधि में होगा, दो। एक क्या है, एक खुद का फूल अपना पोलन ग्रेन अपने ही फूल में दे देता है। ऊपर में पोलन ग्रेन है भाई, ऊपर में एंथर है, नीचे में स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन आएगा, मतलब वो मैच्योर करेगा, फट जाएगा, फटने के बाद वो आएगा और स्टिग्मा पे आके गिर जाएगा। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन को पता है क्या कहा जाता है, मतलब खुद का फूल है, खुद का पैसा है, बैंक में जाओ ना डिपोजिट करने के लिखेगा डिपोजिटेड, तो डिपोजिटर का साइन लिखने में क्या लिखता है, सेल्फ। तो भाई खुद का पोलन ग्रेन दे रहा है, खुद के स्टिग्मा को तो क्या लिखेगा, सेल्फ लिखेगा। और दे क्या रहा है, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन देने की विधि को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। तो इससे क्या बन गया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन, फर्स्ट वन इज अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन। कैमरा पे पढ़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, सामने बच्चे भी नहीं होते हैं, खुद समझ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, एज आई हैव टोल्ड अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन हियर। दूसरा क्या है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन द सेम फ्लावर। मतलब ट्रांसफर, ये वाला बात लिखनी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के, यहाँ पे ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को काट करके लिख देंगे ऑफ सेम फ्लावर। खत्म डिफिनीशन। एक डिफिनीशन याद करो, सारे तुम्हें याद कॉन्सेप्ट रहे। तो ट्रांसफर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन द सेम फ्लावर। सेल्फ में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, बाकी ऊपर से। तो मुझे लगता है कि पॉलिनेशन समझ गए हैं। मेरे तरफ से क्वेश्चन है कि आप लिखिए व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिनेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पॉलिनेशन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिनेशन। एक ही क्वेश्चन इसको मानिए। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इसके लिए ये वाला डिफिनेशन अच्छा से एक्सप्लेन करके लिखिएगा और दो फिगर बनाइएगा। एक तो ऐसे फ्लावर, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक फ्लावर बनाइए, उसके पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कीजिए। मैं अभी थोड़ा सा ये फिगर बना रहा हूँ।
तो सेल पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to a stigma of same flower is called cell pollination. And what is cross pollination? So actually I mention a figure here actually on that side. Transfer of pollen grain from anther to stigma. Anther to a stigma of different flower. Transfer of pollen grain from anther to a stigma of different flower is called cross pollination. But the species should be same. अलग अलग फ्लावर तो होगा भाई, लेकिन स्पीसीज सेम रहना चाहिए। स्पीसीज मतलब कि आम वाला फूल रहेगा, नहीं तो आम के फूल में दूसरे वाले पेड़ में ट्रांसफर होगा, हवा के माध्यम से हो जाए, इंसेक्ट के माध्यम से हो जाए, लेकिन स्पीसीज सेम रहेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर आम वाला है तो अमरूद वाला में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर हो गया गलती से तो क्या होगा बेटा, 2 दिन के बाद एग्जाम है, क्या होगा नहीं होगा वो सब दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, बस इतने सोचना है ना कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू अ स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन द सेम स्पीसीज। समझ गया, बस इतना ही। थैंक यू।